धर्म सम्राट श्री माधव आश्रम जी महाराज, स्वामी जी मेरे जीवन से बहुत पहले से परिचित हैं और आज ये महोत्सव यहाँ पर देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है आपके अंगलोक के शिव मंदिर में, तो ये चिर काल से हमें प्रतीक्षा थी कि कब वो दिन आएगा कि प्राण प्रतिष्ठा कर पाए। मैं 1968 से इस क्षेत्र में रह रहा हूँ। कभी किशनगंज के क्वार्टरों में सत्संग चला, कभी आनंद पर्वत पर चला, उस दिन सुभद्रा कॉलोनी में चला। 1968 से शास्त्री नगर में आरंभ हुआ। तो घास में कीचड़ में बैठे रहते थे और उन दिनों दोपहर 3 से 5 तक होता था। तो लोग जो है हमारी हंसी उड़ाते थे कि इनका बताओ, इस जंगल में इस कीचड़ में मंदिर बनेगा, यहाँ सत्संग भवन बनेगा, यहाँ ये होगा या होगा नहीं होगा। बहुत सारी अनर्गल बातें थी, लेकिन राम ने वो सारे व्यवधान दूर कर दिए। गुरुओं का आशीर्वाद रहा, बार बार बड़ी अच्छी अच्छी विभूतियाँ यहाँ पर आते रही। पुरी के शंकराचार्य आचार्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज, हमारे मास्टर श्री कृष्ण जी उनको ले आए। 3 दिन हमारी इस कुटिया में विश्राम किया। तब तो इतने साधन भी नहीं थे, वो भी प्रसन्न हो के गए। पहले दिन के सम्मेलन में तो उन्होंने 2-4 व्यंग कर दिए थे अद्वैत नाम पर ही। वो सोचते थे मेरे अलावा और किसी को अद्वैत का ज्ञान नहीं संसार में। लेकिन मैं उनके उस काल से भी परिचित था जब हमारे विश्वविद्यालय में वो धर्माचारी थे। तब से आचार्य शिव कुमार चतुर्वेदी जी थे, आचार्य चंद्रशेखर उपाध्याय जी थे, डॉक्टर गांगुली थे दर्शन शास्त्र विभाग के मुख्य। तो इन सब लोगों से मेरा बाल्यावस्था से परिचय था, बहुत अच्छा और बहुत घनिष्ठ था और बड़ा अनुग्रह मुझ पर रखते थे। लेकिन कारण ये बना कि उन दिनों महाराज जी का कार्यक्रम परमपुरी आश्रम में बन गया और मुझे डाल्टनगंज बुला लिया मेदिनीपुर में। आए तो सम्मेलन में बहुत बड़ा 5 दिन का सत्संग चला मेदिनीपुर में। मैं वहाँ रह गया और आचार्य चंद्रशेखर का स्वागत करने के लिए दिल्ली में न रहा। तो नित्यानंद जी थे, ये थे, तो जैसा किया होगा जैसा नहीं किया होगा, लेकिन वो प्रसन्न हो के गए और उन्होंने बड़ी सुंदर भावना से एक पत्र जो है वो प्रेषित किया यहाँ। तो सेवा व्रत जो है, मैंने जो शास्त्री नगर के महात्माओं में देखा कि सेवा कैसी होती है, गुरु भक्ति कैसे होती है, ये मैंने देखा। तो फादर कामल गुल के एक थे विद्वान जर्मनी के, वो भारत में आए थे हिंदी साहित्य शोध के लिए। लेकिन जब तुलसीकृत रामायण उन्होंने पढ़ी और महात्मा छोटे दास जी की से उनका परिचय हुआ, जो ज्ञान वापी में कथा करते थे, और उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी जी से रामचरितमानस पर प्रवचन सुना, तो वो हिंदू हो गए, राम के भक्त हो गए, तुलसीदास जी के उपासक बन गए और फिर लौट के वापस जर्मनी नहीं गए। सारी उम्र रांची में रह के हिंदी साहित्य का सृजन किया। और जब मेरी दृष्टि में भारत इस विषय पर आकाशवाणी से उनके प्रवचन
प्रसारित होने लगे तो वो दिल्ली आए। तो दिल्ली आए तो उन्होंने मेरे प्रवचन रांची यूनिवर्सिटी में सुने हुए थे, तो मेरी खोज खबर करते शास्त्री नगर पहुंच गया। वो भी 2 रात कुटिया पर रह के गए। तो मुझे बात याद आती है कि श्री गुरु महाराज जी को हम जब 1970 में पहली बार मई के महीने में इस जमीन पर लाए, तो वहाँ ओल्ड रोहतक रोड पर वहाँ उनकी कार रुकी। वहाँ से इधर कार आने का रास्ता नहीं था। एक पलंग ले गए, पलंग में उनको बिठा करके, पलंग को कंधों में उठा करके और किसी तरह इस जगह पर लाए और पलंग रखा। और श्री महाराज जी अपना चरण जब उस धरती पर रखे तो मुझे कहने लगे, केशवानंद, यहाँ पर श्री वास करती है, तुम यहीं पर रहना, मुझको छोड़ना मत। और उनके वचन मुझे याद आए कि बड़े अच्छे अच्छे लोग इस कुटिया में आए। और महाराज का तो 3रा या 4था चक्कर है यहाँ पर, आशीर्वाद देते हैं। बाबा विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा गुरु महाराज जी ने 5 दिन दिसंबर के महीने में जमीन के में सो करके, मौन जप करके, व्रत रख करके अपने हाथों से नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी। और इस पृथ्वी पर उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग कहीं पर नहीं है। इसीलिए सब उन पर श्रद्धा रखने वाले भक्तों का, माता बहनों का, उनके संतों का, सभी संतों का, चाहे वो यहाँ की कुटिया में हो, चाहे नंगली के, चाहे बिहार के या भरमाड़ की कुटिया में या अन्यत्र और कहीं हो, सभी के भावना रही कि महाराज जी के हाथ के द्वारा स्थापित जो पवित्र शिव जी का विग्रह है, इसका मंदिर जो है वैसे दर्शनीय बने। तो ये मंदिर बना। इसमें बहुत मेहनत है महात्मा नित्यानंद जी की, भाई निर्मला जी की, एस.के. सिंह, डॉक्टर एस.के. सिंह जी बैठे हैं हमारे, लाला फूलचंद जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अग्रसर विभूति थी मनोहर लाल बंसल, आज वो हमारे बीच में न रहे, लेकिन उन्होंने जो दमखम दिखाया और उन्होंने जो प्रयत्न करा, और बिना कहे, अभी मैंने उनसे नहीं कहा कि आप हमारे लिए धन संग्रह करो या ये काम कराओ या वो काम कराओ। आज मनोहर लाल बंसल जी हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनके परिवार को सुख समृद्धि दान बनाए रखें, धर्म प्राण बनाए रखें। लेकिन एक है कि वो पुरुष तो चले गए, उनकी कीर्ति रह गई। जब 98 हरिद्वार का कुंभ आया और उसमें मुझे समष्टि देनी थी और मेरे पास पैसा नहीं था, तो मनोहर लाल जी ने एक दिन के अंदर नित्यानंद मनोहर लाल ने मिल करके उस अनुष्ठान को पूरा करवा दिया। बड़े विचित्र पुरुष थे। तो उनकी बड़ी भारी इसमें सेवा वृत्ति, सेवा भावना रही, जिसकी वजह से यह स्थान बना और अब धीरे धीरे दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। हमारे शास्त्री नगर के समस्त सनातन परायण जनता को इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे धर्म का एक स्तंभ है और हमें वहाँ पर हर एक रविवार को सत्संग होता है, लंगर होता है सबके लिए। सदावर्त एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी चलती है, एक लाइब्रेरी भी उसके अंदर है, पढ़ने की पूरी सुविधा है। तो अधिक से अधिक लोग वहाँ पर धर्म साहित्य को पढ़ें, अधिक से अधिक लोग उससे आध्यात्मिक लाभ उठाएं। वहाँ पर आरती, वंदना, पूजना नित्य चलती ही रहती है। हर त्योहार
बड़े उत्साह से वहां पर मनाया जाता है, तो उसका अधिक से अधिक लाभ आप लें। आपके मनों में कुछ भ्रम है, जनरल पब्लिक के मन में, कि शायद में ये संपत्ति साधुओं की है, लेकिन ये संपत्ति किसी के नाम की नहीं है। गुरु महाराज जी ने जो जमीन खरीदी भी थी, वो रजिस्ट्रियां भी महाराज जी ने ट्रस्ट के नाम कर दी। किसी व्यक्ति विशेष की वो संपत्ति नहीं है, वो सनातन धर्म की संपत्ति है, जगत गुरु भगवान शिव की संपत्ति है। और उसके प्रति आपके मन में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। वो धर्मादा है, धर्मादा रहेगी, और हमेशा जो उसको स्वरूप प्रदान किया जा रहा है वो धाम वैसे ही रहेगा। उस धाम को जो प्राण संचार हो रहे हैं उसमें ये विप्र लोग हमारे वैदिक तो आप लाए, उसमें एक विशेषता है कि पंडित श्री गोपाल पांड्या राजस्थानी, उनके विशेष प्रयत्न से भारत की सर्व नदियों का जल संग्रह हुआ। जितनी पुण्य सलिला पूज्य नदियां हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं आर्य भूमि पर, 1998 से वो जल संग्रहित करते रहे। दो कार्यों के लिए कि त्रिवेणी में कलश अर्पित करना है भारत की सर्व नदियों का जल कुंभ पर्व पर, और बसंत पंचमी को किया गया पिछले वर्ष। और दूसरा ये है कि शास्त्रीनगर श्री परम धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसमें तीर्थों तक चाहिए। तो वो आज वो तीर्थों का पवित्र कलश आपके सिर पर था। समस्त पुण्य सलिला नदियों ने आपको आशीर्वाद दिया। आपा जल, ऋग्वेद के अनुसार आपा शिवा संतो, आपा संत निर्मला, आपा अमृता संतो तस्मात् आपात रक्षेत। आपा जल को आप बोलते हैं, वैदिक भाषा में आप बोलते हैं पानी को। पानी साक्षात शिव है, साक्षात प्राण है, अमृत है, जीवन है। इसलिए ए नर नारियों, सब ओर से इस जल की सुरक्षा करना, इसकी पवित्रता रखना। आज दुनिया में हमारे देश में, हमारे दिल्ली में सरकार कहते हैं अपने छतों का पानी संग्रह करो, और जमीन में अगर पहले ही ये वेद की बात मान लेते दोनों, लेकिन अगर कहे कोई इस बात को पार्लियामेंट में कि ऋग्वेद ने ऐसा उपदेश दिया, तो कम्युनिस्टों को और मुलायम सिंह को दस्त लग जाएंगे। तुमने वेद का नाम क्यों लिया? अगर कहते हैं कि बाइबल में लिखा, कुरान में लिखा, तो हाँ ठीक लिखा। ऐसी कुमति हो गई है लोगों की। नित्यानंद जी का, जिनकी वजह से आज की जल यात्रा पूर्ण हो सकी, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और आपके श्रद्धा प्रेम से। हमें कोई नहीं है, केवल व्यवस्था की बात है। आप व्यवस्थित रहें। अब सवेरे यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुई, नहीं तो लोग नहीं जाते, वापस बैठे रहते हो तो, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई वो लोग चले गए। यह बात है। आज पहला दिन है, आशा है कि आगे शाम से जो 7 बजे से 11 बजे तक श्री आनंद कंद गोप रूप विष्णु का यहाँ पर लीला चरित्र होगा। वृंदावन से बहुत अच्छी एक लीला मंडली आई है, जिसने राष्ट्रपति पारितोष प्राप्त किया है। भारत के महामान्य महिम राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित किया है। तो वो लोग आज शाम से और 25 तारीख के रात तक नित्य ही यहाँ पर रासलीला करेंगे। गोविंद का सगुण चरित्र
और उसमें भक्ति है, अध्यात्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो भी होगा। प्रातःकालीन पूजन होगा मूर्तियों का, और प्रातःकाल सवेरे 8 से लेकर के 10 बजे तक पाठ होगा, जप होगा शिव महापुराण का, और 10 से 12 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। कल सुबह से आज व्यास गद्दी की प्रतिष्ठा होगी, अभी थोड़ी देर में पूजा होगी। तो लोग हमारे वैदिक आचार्य हैं गिरिराज जी, इसे आचरण किया है, उनका उपदेश अन्य हृदयों में भी असर करता है। आज का तो मुख्य कार्यक्रम महाराज श्री का दर्शन और शोभा यात्रा थी, तो दर्शन भी प्राप्त हो गए और शोभा यात्रा भी जो है बिल्कुल निर्विघ्नता से पूर्ण हो गई। अब तो श्रेष्ठ यही है कि मैं यहाँ पर विराम दूं और महाराज जी से ये प्रार्थना प्रणाम पूर्वक करूं कि वो अपना आशीर्वचन से और सब लोगों को मंदिर और सनातन पूजा का रहस्य समझाएं, यज्ञ का आशीर्वाद दें, और जिन यजमान जिन गृहस्थों ने तिल फूल इसमें लगाया है, जिन हमारे कुछ बहनें ऐसे हैं कृष्ण बिहार के, शास्त्री नगर के, और हमारी बहन चरणजीत कौर जी तिगरी से आए, सरदार जी की धर्मपत्नी जो हैं, उन्होंने आज 15-20 दिन पहले से ये पोशाकें और कपड़े और ये और वो सिल के रात और दिन मेहनत करी।